अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बीएड स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। इसमें हमने मूवमेंट्स पढ़ी, देवबंद, अलीगढ़ एंड नुदवतुल उलमा। Students, you know, Aligarh movement could not come up to the aspirations of the common Muslims. So they left Aligarh and established a parallel movement named जामिया मिल्लिया इस्लामिया। हमारा आज का टॉपिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। ये फोर्थ मूवमेंट है। फर्स्ट इज़ देवबंद, सेकंड अलीगढ़, थर्ड नुदवतुल उलमा एंड फोर्थ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। हाँ जी, 29 अक्टूबर 1920 को एस्टेब्लिश हुई। इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली 1925। 1925 में ये दिल्ली शिफ्ट हुई और स्टार्ट हुई अलीगढ़ में। मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का स्केच इस तरह से है स्टूडेंट्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड मुस्लिम्स विद द लेटेस्ट एंड रिलीजियस नॉलेज। और स्टूडेंट्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसमें सबसे आगे थे। उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत काम किया और रिलीजियस नॉलेज को आगे पहुंचाने में और लेटेस्ट नॉलेज को इन्हेंस करने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हाथ बहुत ज़्यादा है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट वाज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विद द कुरानिक नॉलेज एंड इंसाइट। यू नो, बीएड कुरानिक नॉलेज से मुराद है कुरान की किरत, कुरान का तर्जमा एंड तफसीर, एंड इंसाइट मीनिंग कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ कुरानिक नॉलेज। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक बहुत बड़ी सर्विस है इस्लाम के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, कि उन्होंने पहले जितनी मूवमेंट्स थी उनसे एक अच्छा रिज़ल्ट ड्रॉ किया। देवबंद मूवमेंट स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि रिलीजियस नॉलेज में एक्सट्रीम पे चली गई थी और उन्होंने दरस निज़ामी का करिकुलम राइज किया था। बहुत सी बुक्स ग्रामर की लगवाई थी जिससे करिकुलम बहुत हैवी हो गया था। अलीगढ़ ने मॉडर्न नॉलेज को मिक्स करना चाहा, रिलीजियस नॉलेज को भी वो साथ लेके चली, लेकिन वो भी मॉडर्न नॉलेज की एक्सट्रीम पे चली गई और मुस्लिम्स की डिमांड्स को पूरा ना कर सकी, रिलीजियस नॉलेज को सेफ ना कर सकी। उसके बाद नुदवतुल उलमा ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ये एक बहुत बड़ी खिदमत है कि उसने इंसाइट डेवलप किया, बसीरत पैदा की, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप की कुरान के बारे में। और इसमें जो सोर्स से अडॉप्ट किया वो अस्कार थे, ज़िक्र था, उसवा हसना था। उसवा हसना की प्रैक्टिकलिटी थी। उससे मुस्लिम्स को इस्लाम की रूह समझने में आसानी हुई। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट फॉर लेबर एंड मेकिंग देम फ्री ऑफ द डिपेंडेंस। ये मूवमेंट काफ़ी सिंपल थी और मेहनत की अज़मत को इसने उजागर किया और जो गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म किया और अपना बजट खुद क्रिएट किया थ्रू स्किल्स। मैनुअल वर्क इस मूवमेंट के अंडर स्टूडेंट्स करते थे। इंडस्ट्रियल एजुकेशन के थ्रू भी स्टूडेंट्स ने एजुकेशन के साइड बाय साइड बहुत सा काम किया जिससे वो अर्निंग करते थे और अपना बजट खुद क्रिएट करते थे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द मटेरियल एंड रिलीजियस नॉलेज।
मटेरियल नॉलेज यू नो, मॉडर्न नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड रिलीजियस नॉलेज यू नो कुरान एंड हदीस। ये इस मूवमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसने मॉडर्न और रिलीजियस नॉलेज के बीच बैलेंसमेंट डेवलप की। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक उर्दू लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है इस मूवमेंट की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, कि उन्होंने उर्दू को कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट किया। और लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट इज़ कीपिंग द इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, प्योर एजुकेशनल थी, लेकिन एजुकेशनल प्रोसेस में ऐसी ट्रेनिंग थी जिसने बाद में पॉलिटिकल एम्स गेन किए। और तहरीक आज़ादी में इस मूवमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।